कीजिए। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका चैनल RJB लाइव इंडिया। हर खबर पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश पर 10 मार्च 2023 को पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कहा गया कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम व भारतीय स्टेट बैंक में जो पैसा जमा था, भारत की जनता का पैसा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारा का सारा पैसा भारत के उद्योगपति अडानी अन्य जैसे पूंजीपतियों को चिंता का पैसा उनको दे दिया है। वो पैसा भारत के हर गरीब मजदूर कर्मचारी का पैसा था। जो पैसा दिया गया है बिना बताए उनका कर्ज के रूप में दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम व भारतीय स्टेट बैंक का पैसा अडानी ने ले लिया है और आने वाले समय में जनता का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इसका खुलासा किया, जनता का पैसा अपने उद्योगपतियों को कैसे दे दिया। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का कारनामा कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया है और जनता को यह बताया कि आपका कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्र उद्योगपतियों को आपके पैसे को दे दिया है। इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक में अपना विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने भारत सरकार से पूछा है, ये इतना पैसा आपने उद्योगपतियों को दे दिया है, किस संविधान के अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत? हमारा पैसा, देश का पैसा, जनता का पैसा बिना बताए हमको हमारा पैसा कैसे दिया गया? भारतीय जनता पार्टी को इसको जवाब देश की जनता को देना है और देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में देश की जनता सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी कि हमारा पैसा अपने उद्योगपतियों को कैसे दे दिया। उसके पहले बड़े बड़े पूंजीपति लोग पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं, आज तक वो पैसा वापस नहीं किया। आने वाले समय में अडानी जैसे उद्योगपति जनता का पैसा लेकर विदेश चले जाएंगे और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और देश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता को लूटा गया है, देश को लूटा गया है, गरीबों को लूटा गया है, कभी सिलेंडर के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर। देश को लड़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश की ऐसी पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं हर जात धर्म के लोगों को भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो मंदिर की लड़ाई हो, चाहे वो मस्जिद की लड़ाई हो, चाहे वो आरक्षण की लड़ाई हो। हर एक दूसरे से लड़ाई करने में बहुत बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वह भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है कि अगर हमें दूसरों को लड़ाने में नहीं तो हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंसान को इंसान से लड़ाई पैदा करो, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रहेगी। यही इनकी सोच विचार है। इसका विरोध मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, परम पूज्य आदरणीय राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो देश के विकास को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। अब सोच रखते हैं ऐसे कांग्रेस पार्टी की देश में लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का होगा और बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर देश में परचम लहराएगी। ये देश के विकास का, यह देश की तरक्की पर लाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा कोई पार्टी अन्य देश को चला सकती है। इसी क्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुशील पासी, महाराजगंज ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, उपाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य भगवान दिन फौजी, अर्जुन पासी, एडवोकेट चौधरी दिनेश मिश्रा, राहुल सिंह, कृपा शंकर, रोहित पासी, ज्ञानेंद्र पासी, दिनेश पासी, कृपा शंकर शुक्ला, पूर्व प्रत्याशी टाउन एरिया महाराजगंज, मनोज कसेरा, इरशाद आलम, राम प्रकाश, सुमित्रा रावत, अनेक ऐसे पदाधिकारी, शुभचिंतक, सहयोगी मित्रगण जो इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दिया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते रहे, कार्यक्रम को सफल बनाया। रिपोर्ट जगजीवन राम।